अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, डेट इज़ मेकिंग बायोप्लास्टिक फ्रॉम बनाना पील्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले आपको मैंने एक मेथड बताया था कि बायोप्लास्टिक आप बना सकते हैं ग्लिसरॉल स्टार्च एंड डिस्टिल वाटर के साथ। सो इट्स डिफरेंट मेथड। बनाना पील्स तो सबके घर में होते हैं, तो एक केले के छिलके से आप कैसे बायोप्लास्टिक बना सकते हैं, देखते हैं इसकी मटेरियल रिक्वायर क्या क्या है। बनाना पील्स आपको चाहिए, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सोल्यूशन चाहिए होगा आपको, डिस्टिल वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और इसके अलावा ग्लिसरॉल एंड सिरेमिक टाइल्स चाहिए। तो ये मटेरियल आपको रिक्वायर होगा फॉर मेकिंग बायोप्लास्टिक। वेरी इजी स्टेप्स। सबसे पहले आपने बनाना पील्स लेने हैं, 6 बनाना की, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, उनको कट कर लें स्मॉल पीसेस में, पील्स को छिलके जो है कट करें। फिर आप क्या करेंगे कि अपनी टीचर से कहें कि उसमें, या आप इवन के परचेज़ भी कर सकते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सोल्यूशन 0.2 मोलर, उसमें आप इन पील्स को मिक्स कर दें। अब यहाँ पे वो देखें, वो कह रहे हैं कि डिप द पीसेज ऑफ बनाना पील्स इन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सोल्यूशन में, आप इसको डिप कर दें 45 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप ड्रेन कर लें, यानी छान लें विद द हेल्प ऑफ सीर, छलनी की मदद से आप उसको छान लें। फिफ्थ स्टेप पे क्या करना है, आपने छानने के बाद आपने उन पीस को लेना है और 200 ml डिस्टिल वाटर, यानी कि अगर नहीं है तो आप पानी लें और उसमें 30 मिनट के लिए आप बॉयल करें। देन आप क्या करें, डिगेंड द वाटर, पानी को भी निथार लें और पील्स को एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर, ये देखें जैसे आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है, ड्राई होने के लिए रख दें। देन प्लेस अ ड्राइड पील्स इन द बीकर, इसको बीकर में डालें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और ब्लेंड दैम विद द हेल्प ऑफ हैंड ब्लेंडर से आप उनको ब्लेंड करें, एक पेस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम देखें कि इस पेस्ट को यूज़ करते हुए हम शीट कैसे बना सकते हैं। 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है उस बनाना पेस्ट में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 6 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको मिक्स करें। फिर उसके बाद 4 ml ग्लिसरॉल ऐड करें, फिर स्टिर कर लें, उसको अच्छी तरह हिला लें ग्लास रॉड की मदद से। फिर आप उसमें 6 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर अब ओवरऑल जो एंड पे आपको मिक्सचर मिलेगा, आपने उसको सिरेमिक टाइल के ऊपर स्प्रेड कर देना है, किसी भी मार्बल टाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो और उसको ओवन में बेक होने के लिए रख दें आप तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद आप उसको रिमूव करें, और टाइल को आप क्या करेंगे, रिमूव करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, बायोप्लास्टिक शीट आपकी रेडी होगी। तो ये मेथड था बायोप्लास्टिक शीट बनाने का बनाना पील से। अब नेक्स्ट आपकी बुक में टॉपिक होगा टूथपेस्ट कैसे बनती है, तो वो आपकी होम असाइनमेंट है, आपने उसको खुद से करना है। जहाँ कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वेरी इजी है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि टूथपेस्ट बनाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलमोस्ट आपके घर में प्रेजेंट हैं। हो सकता है एक मटेरियल आपको परचेज़ करना पड़े, तो ये आपने टूथपेस्ट बनानी भी है। नमक चाहिए, साल्ट वो आप सबके घर में होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर होता है आपने, और इसमें आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन भी आपने ऐड करनी है, मिक्स करना है, मिक्सर आपका थिक सा बन जाएगा। देन एक और स्टेप है, आपने उसको फॉलो करना है, और एंड पे जब आपके टूथपेस्ट रेडी हो जाएगी, आपने उसको क्या करना है, फिल कर लेना है किसी भी ट्यूब के अंदर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपने उम्मीद है होमवर्क कर लिया होगा। तो अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीसी एसी इन्वर्टर, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। पहले आपको बताना चाहिए कि डीसी करंट क्या होता है और एसी करंट क्या होता है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डीसी, ये ऐसा करंट है जो कि जस्ट वन लाइन में ही फ़्लो कराता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। जैसे बैटरी से अगर डायरेक्ट करंट आपको मिल रहा होता है, तो एसी करंट क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, ठीक है। अब ये इन्वर्टर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में। तो अब आपको पता चल गया कि इन्वर्टर का काम क्या होता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में चेंज करना, जो कि बहुत सारे हमारे घरों में जो होम अप्लाइंसेस होती हैं वो एसी करंट पे चल रही होती हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीसी एसी इन्वर्टर क्या है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में, और ये इस्तेमाल होता है जहाँ कहीं भी एसी पावर सोर्स अवेलेबल इजीली ना हो। इन्वर्टर कम इन वेरियस साइज एंड पावर रेटिंग्स में आते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं होम व्हीकल्स एंड रिमोट लोकेशंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन इन सोलर कुकर, विंड मिल, इलेक्ट्रिक मोटर एंड यूपीएस। अब ये 4 डिफरेंट उन्होंने पूछे हुए हैं कि इनमें किस तरह एनर्जी की कन्वर्जन हो रही होती है। तो ये अलग अलग उनके आंसर लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2, 3 एंड 4। ठीक है। सोलर कुकर आपको पता है क्या करेगा, सनलाइट को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। ठीक है, सोलर कुकर की मदद से आप बहुत सी चीज़ें बेक भी कर सकते हैं। विंड मिल कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को, विंड की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और देन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्ड पे है इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और लास्ट पे है यूपीएस कन्वर्टर, आपको पता है इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर जो होती है बैटरीज में, वो कन्वर्ट होती है एसी पावर में। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन नंबर 2 में 4 स्टेटमेंट पूछे थे, पे 1 लिख के आप उसका आंसर लिखेंगे, देन आप 2 लिखेंगे, विंड मिल का आंसर लिखेंगे। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर डिटर्जेंट्स कंसीडर्स एज मोर यूजफुल दैन सोप इन एवरीडे लाइफ। कल भी मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी, कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये इवन के हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग दे रहे होते हैं। It is because they are more effective in removing dirts and stains, and they can be used in hard water. Mm, they are more versatile in their application. तो हार्ड वाटर में सोप क्या करता है, सक्कम बना देता है। तो जब तक वो हार्ड, क्योंकि हार्ड वाटर में कुछ ऐसे साल्ट्स आइंस होते हैं जो कि सोप के साथ रिएक्शन करके सक्कम बनाते हैं। तो जब तक वो साल्ट ख़त्म नहीं हो गया तब तक सक्कम बनती रहेगी, तो इस तरह सोप ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये फास्ट क्लीनिंग देते हैं आपको। नेक्स्ट भी आपने पढ़ा हुआ है व्हाई इज ऑर्डिनरी प्लास्टिक नॉट बायोडिग्रेडेबल बट बायोप्लास्टिक इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो ये क्वेश्चन से आया है कि जो प्लास्टिक है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, और ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते इन द एनवायरनमेंट, तो और इसलिए यही तो इसका नुकसान भी है। लेकिन जो बायोप्लास्टिक है, नेम से पता चल रहा है, तो ये ऐसी चीज़ों से बनता है जो कि प्लांट बेस्ड मटेरियल होते हैं। जैसे अभी हमने बनाना पील्स भी देखे, इस तरह शुगर कैन से भी बन सकता है, डैट कैन डिकम्पोज नेचुरली। अच्छा, हमारे जो क्वेश्चन थे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन वो फिनिश हो गए। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। ये बहुत ही आसान है। उन्होंने पूछा है कि यूपीएस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है। यूपीएस हम सब के घर में ऑलमोस्ट है। तो यूपीएस करता है कि प्रोवाइड करता है टेम्परेरी पावर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल आउटेज। जब कहीं आपके जो है वो पावर सप्लाई ना आ रही हो, एसी करंट ना आ रहा हो, तो आपको ये उस टाइम पे पावर सप्लाई कर रहा होता है। प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम वाटर सर्जिस सैक्स एंड स्पाइक्स। इसमें क्या होता है कि पावर सैक्स स्पाइक्स वगैरह में अ, होता इस तरह से है कि ये सर्ज स्पाइक्स वगैरह में क्या होता है, वोल्टेज सडनली इंक्रीज़ होता है, तो आपका जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। तो उससे भी ये आपको यूपीएस टेक्नोलॉजी बचा रही होती है, हेल्प करती है प्रिवेंट डाटा लॉस एंड इक्विपमेंट डैमेज। वही बात आ गई कि आपके इक्विपमेंट को डैमेज से बचाता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिट बैटरी लाइफ एंड कैपेसिटी इसकी कम होती है। तकरीबन 1 या 2 ईयर्स के बाद जो है बैटरी आपको चेंज करनी पड़ती है। कैन बी एक्सपेंसिव भी हो सकती है एंड टू मेंटेन एंड परचेज। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस भी रखनी होती है। कैन जनरेट हीट एंड नॉइस भी उससे हो सकता है, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है विच डिटर्जेंट इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ वूलन क्लॉथ्स। पर क्लोरोएथाइलिन, इसको पर्क भी कहते हैं, और जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इथाइलिन का फार्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो बना रहे हैं पर क्लोरोएथाइलिन। तो यही एज आ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है ड्राई क्लीनिंग में। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व ऑयल ग्रीस और अदर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिज़ोल्व करता है, और वुलन क्लॉथ्स की क्लीनिंग होती है। एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे वो नहीं राइट किया हुआ कि विच अदर नेचुरली अकरिंग मटेरियल अपार्ट फ्रॉम स्टार्च एंड बनाना यू विल यूज़ टू प्रिपेयर बायोप्लास्टिक। इन्वेस्टिगेट का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें भी आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ कि इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स लाइक ग्लूटेन। बस इतना आंसर काफ़ी है। ठीक है, तो यह आज का हमारा जो लेसन था वो एंड हो गया।
चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जस्ट एक दो टॉपिक आपके रह गए हैं, तो आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है और इस वीडियो को देखने के बाद इसको थम्स अप भी करना है। थैंक यू सो मच।